नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल तरीका से आज हम सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, तो वीडियो एंड तक देखें। और फ्रेंड्स यहाँ पर करते क्या है, बैक पार्ट स्किप कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बैक पार्ट अगर आप स्किप करते हैं तो फ्रंट पार्ट बनाने में दिक्कतें आते हैं। जब आप बैक पार्ट अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फ्रंट पार्ट बहुत इजीली बन सकता है। ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14.5 इंच, 13.5 इंच रेडी रखना है। 14.5 इंच हमने ले लिया है। जितना भी लंबाई लेना है उससे 1 इंच ऐड करना है, मतलब जितना लंबाई रेडी करना है उससे 1 इंच प्लस करना है। शोल्डर हम यहाँ पर ले लिया है 5 इंच। स्वीट हार्ट नेक रेडी करेंगे 10.5 इंच, 11 इंच इस तरीके से, तो उसके लिए 5 इंच शोल्डर लिया। आर्म होल के लिए लाइन जो है 6 इंच ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए लाइन को सीधा करते हैं और 34 का चौथा हिस्सा जो होता है वो 8.5 इंच है। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 इंच 2 इंच तक हम मार्जिन ऐड करेंगे। अगर उससे ज़्यादा ऐड करता है तो फिटिंग के टाइम पे गड़बड़ आता है। तो फ्रेंड्स 1.5 इंच से ज़्यादा, 2 इंच से ज़्यादा सिलाई मार्जिन ना ले। 1.5 इंच ठीक रहेगा, 2 इंच लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, उससे ज़्यादा ना ले। कमर जितना भी है उसका चौथा हिस्सा लेना है। 1.25 इंच जो पीछे का टक्स के लिए लेना है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके लाइन को मिला लेने का है एक दूसरे से। कॉर्नर पर आर्म होल के लिए 1.25 इंच का मार्क करना है। 6 इंच वाली लाइन जो है उसका सेंटर लेना है और उसके बाद इस तरीक़ा से बैक वाली आर्म होल का शेप देना है। यहाँ पर बैक वाली आर्म होल जो है, फ्रंट वाली आर्म होल जो है, दोनों आर्म होल का शेप भी सही तरीके से देना पड़ता है फ्रेंड्स। नहीं तो आर्म होल का जो शेप है सही तरीक़े से नहीं होता है तो चुन्नट आने का चांस बढ़ जाता है। तो आप देखिए आर्म होल जितना है हमारा, यहाँ पर चेक करके देख लेंगे तो आर्म होल यहाँ पर आ रहा है 8.25 इंच। ठीक है, तो 8.25 इंच मतलब होता है 16.5 इंच, लेकिन 16 इंच का आर्म होल है तो छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ले लेंगे तो इससे क्या होता है, आर्म होल छोटा हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़े से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो शोल्डर के लिए देखिए पट्टी जो है 2 इंच रेडी हम रखेंगे। रेडी रखना है 2 इंच, तो इसीलिए हम 2.5 इंच ले लिया है। तो यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक जो है इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ, तो उस हिसाब से शोल्डर जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। पट्टी 2 इंच पर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 2.5 इंच पर कट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा चौड़ा करना चाहते हैं तो 3 इंच रखिएगा। और नेक कटिंग के लिए देखिए नीचे 10.5 इंच झुका लिया है। इस तरीक़े से बॉक्स रेडी करना है, तो बॉक्स के अंदर अपने को शेप देना होगा। अब हम 2.5 इंच का मार्क करते हैं ऐसे स्वीट हार्ट का शेप देने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बाहर थोड़ा सा लाइन के बाहर जाएगा। स्वीट हार्ट नेक, पान नेक, मटका, इस तरीके से अगर थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। राउंड नेक में आप 2.5 इंच भी करके ले सकते हैं। 34 साइज में 2.25 इंच भी कर सकते हैं, तो उसमें भी फैल जाता है बहुत ज़्यादा। और स्वीट हार्ट के लिए देखिए मैं यहाँ पर 3 इंच पहले लिया था वापस, और 1.25 इंच यानी 3.25 इंच पर हमने नेक का शेप दिया है। बढ़िया नेक का शेप आ चुका है, कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर पाइपिंग कीजिएगा, शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब पीछे का टक्स इस तरीक़े से ले लेने का है। और कमर की जगह जो है फ्रेंड्स, बड़ा नेक के वजह से जब हम बड़ा डीप नेक करते हैं कमर के जगह झुक जाता है, तो इसीलिए हम कमर 1/2 इंच पर इस तरीक़े से क्रॉस कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा बैक पार्ट जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के टाइम पे देखिए नीचे जो है क्रॉस लाइन कमर के जगह किया है वो हम अभी कटिंग नहीं करते हैं। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद अब हम कटिंग कर लेंगे, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कट करके लेने के बाद कपड़ा देखिए इस तरीके से रखना है। दोनों साइड हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, उस हिसाब से हमें रखना है बैक पार्ट को। तो ऐसे रखने के बाद थोड़ा देखिए एक साइड पर जो मार्जिन साइड पे, उस साइड पे 1.5 इंच कपड़ा अपने को एक्स्ट्रा चाहिए। और आर्म होल के जगह पर भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है,
तो इतना रखने के बाद हम कटिंग करके ले सकते हैं। और उसके बाद आर्म होल जैसा था वैसा हम शेप दे देंगे, शोल्डर जैसा है वैसा शेप देंगे। और नीचे का जगह हमें पफ के लिए बढ़ाना पड़ेगा और साइड में आई हुक का पट्टी के लिए भी हमें बढ़ाना पड़ेगा दूसरी साइड पे। ठीक है, यहाँ पर नीचे पफ के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये सभी प्रिंसेस कट में हम पफ के लिए 1 इंच बढ़ा लेंगे। ठीक है, 3200 या 3400 या 3600 इसमें हम 1-1 इंच बढ़ा लेंगे। तो आई हुक की पट्टी के साइड पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए हमें, तो इस तरीक़े से बढ़ा लिया है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, बैक जो पार्ट है इसे हम अभी हटा लेंगे। अब देख सकते हो 1 इंच जो आर्म होल है उस जगह पर भी एक्स्ट्रा है। बैक पार्ट हटा के लेने के बाद हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे और इसी के अंदर अपना फ्रंट पार्ट जो है वो हम रेडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा भी कपड़ा और एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने मार्क किया है मार्क के हिसाब से कट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो बचा है फैब्रिक उसमें हम छोटा सा बाजू रेडी कर लेंगे और कपड़ा अपने तरफ घुमा लिया है। सबसे पहले अपने को जो करना है वो है आर्म होल। तो आर्म होल को बैक वाले आर्म होल का बॉक्स जैसा था वैसा हम पहले बनाएंगे, उसके बाद फ्रंट वाले आर्म होल का शेप देंगे। ठीक इस तरीक़े से। अब 1/2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। और फ्रंट वाली आर्म होल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 1/2 इंच नीचे से हमने एक शेप दिया है और लाइन से भी अंदर की तरफ थोड़ा सा फ्रंट आर्म होल के लिए आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 सूत 2 सूत अंदर की तरफ आ जाता है फ्रंट आर्म होल देने के टाइम पे, शेप देने के टाइम पे, तो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक के जगह पर एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के लिए 6.5 इंच नीचे की तरफ झुका लेते हैं। बॉक्स रेडी कर लेते हैं। 3 इंच ऊपर जितना इंच का है नीचे भी उतना ही इंच लेंगे। ऊपर 3 इंच का है नीचे भी हम 3 इंच का लेंगे और राउंड वाली गले का शेप देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीक़े से हम बॉक्स रेडी करके गोल गले का शेप दे देंगे। तो अब ऊपर शोल्डर की जगह 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्रिंसेस कट का जो शेप है वो हम शेप दे देंगे। अब जो बास पॉइंट है तो यहाँ पर देखिए बास पॉइंट जो है 10 इंच का है, तो ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़कर 10 इंच का बास पॉइंट हम कर लेते हैं। अब बात करते हैं एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट की दूरी। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होते हैं अपना जो बास्ट है 10 हिस्सा होते हैं, यानी बास्ट का 10 हिस्सा होगा 3.4 इंच। 3.5 इंच आप समझ सकते हैं, 3.5 इंच और साइड पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा था मार्जिन के लिए। टोटल हमारा 4 इंच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 इंच लिया, तो वहाँ पर हमने 4 इंच लिया तो नीचे की तरफ 1/2 इंच माइनस करके 3.5 इंच लेना होगा। ये लाइन सीधा नहीं है, हल्का सा क्रॉस करना पड़ता है। तो लाइन देखिए 3.5 इंच का इस तरीक़े से क्रॉस लाइन कर लिया है। तो अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना होगा। यहाँ पर आर्म होल के साइड पर जाके ये वाली शेप जो है ये टच हो जाएगा कुछ इस तरीक़े से। अब साइड पर जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो वो 1.5 इंच देखिए ऐसे हमें मार्क कर लेना है और 1 इंच लाइन को सीधा कर लेना होगा ऐसे, और प्रिंसेस कट की शेप दे देना है कुछ इस तरीक़े से। तो ऐसे हमारा शेप हो जाने के बाद देखिए जो नीचे 1 इंच का एक्स्ट्रा हमने लिया था पफ रेडी होने के लिए वो हम एक्स्ट्रा छाट देंगे और आर्म होल की जगह पर ऐसे 1/2 इंच का हम गैप दे देंगे, ये से छाट देंगे। इससे क्या होता है जो आर्म होल की जगह पर चुन्नट आता है वो चुन्नट आने का चांस ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए इस जगह पर हम छाट देंगे। और इसके लिए हम 1 इंच साइड पर आर्म होल के साइड पर 1 इंच ऑलरेडी एक्स्ट्रा लिया है कि यहाँ पर 1/2 इंच जो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा चला जाएगा उसी 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इतना क्लियर हो गया है। अब देखिए नीचे जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हम निकाल देते हैं इस तरीक़े से। लाइन को क्रॉस बनाते हैं, उसे पॉप की जगह रखना है और कमर की जगह छाट देना होगा।
तो ऐसे अब क्या करेंगे, और भी अच्छी तरीक़े से पफ आने के लिए ये हैवी साइज़ के लिए मास्ट करना है 38 साइज 36 साइज इस तरीक़े से। अगर आप कर रहे हैं 38 साइज के ऊपर कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस तरीक़े से पफ रेडी करें। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अपर चेस्ट और फुल बास्ट में थोड़ा ज़्यादा अंतर है 3 इंच ऐसा, तो इसमें ज़रूर इस तरीक़े से टक्स एक दे देना होगा, तो उससे पफ बहुत अच्छी तरीक़े से और भी आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर कटिंग तो हो चुका है। बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट जब हम फिटिंग करते हैं इस जगह पर चेक करके देखना पड़ता है कि दोनों से ही है कि नहीं। तो बैक वाली पार्ट का कमर की जगह हम कटिंग कर लिया है। अब देखिए दोनों पल्ले को एक के ऊपर एक रख कर हमें चेक करके देखना पड़ता है कि छोटा बड़ा है कि नहीं। एडजस्ट जब हम जॉइन करेंगे यानी फिटिंग करेंगे तो उस वक्त हमें दिक्कतें नहीं आना चाहिए। आर्म होल की जगह का राउंड देखिए इस तरीक़े से आ जाना चाहिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा और शेप दे दिया है। बहुत अच्छी तरीक़े से शेप आ चुका है। तो प्रॉपर हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग तैयार है। अब हम आर्म होल जो है वो भी हम चेक करके बता देते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, कटिंग करने के टाइम अगर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप इस तरीक़े से चेक करते हुए कटिंग करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए।